अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तोशा खाना केस में दायर अपीलों पर समाअत हुई और उनके वकील लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए। उन्होंने दलाइल दिए और आज उनके दलाइल मुकम्मल हुए। फिर इलेक्शन कमीशन के वकील भी पेश हुए और आज सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस अहम केस की समाअत कर रहा था। तो आज कमरे अदालत में क्या कुछ हुआ, मेरे साथ अकील भाई मौजूद हैं। अकील भाई से हम जानने की कोशिश करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के। अकील भाई, आज केस की समाअत में हुआ क्या और लग ऐसे रहा है कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिलने जा रहा है? जिस तरह ट्रायल कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आया था, वो अटक जेल में हैं, तो क्या मुमकिन तौर पर आज की समाअत का हमारे में जो नाज़रीन उनको अहवाल बताएगा? और आपको क्या लग रहा है कि वाकई कि इमरान खान और पीटीआई के वर्कर्स के लिए कोई बड़ी खुशखबरी जल्द आने वाली है? देखिए, आज की जिस तरह समाअत रही उससे तो यही लग रहा है कि इमरान खान के लिए कल कोई बड़ी खुशखबरी आएगी। अगर हाई कोर्ट नहीं भी देती तो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई है। केस को 2-4 दिन बाद भी रख सकते थे, कि ये भी कह सकते थे कि हाई कोर्ट जो है वो फैसला करे, 7 दिन के अंदर हाई कोर्ट फैसला कर दे, वरना हम कर देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही कहा कि कल हाई कोर्ट जो है वो हम उसकी कार्रवाई देखेंगे। हम आज कोई हुक्म नहीं दे रहे। ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत सारे नकाइस हैं, हालांकि वो ट्रायल कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट यहाँ पर आए ही नहीं थे। ले ये जिस तरह ट्रायल कोर्ट के फैसले के अंदर कहा गया है कि बहुत सारे नकाइस हैं, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट की जो आज की कार्रवाई थी, अगर चाहे उसको हम दूसरे तनाजुर में देखें कि पीटीआई के लोगों के लिए रिलीफ की खबरें हैं, अच्छी खबरें हैं। इमरान खान मुमकिन तौर के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट को मुअत्तल कर देती है, सस्पेंड कर देती है, तो इमरान खान बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रायल कोर्ट के फैसलों का जायज़ा लेंगे, अगर हम उसमें खामियां ढूंढेंगे, तो फिर खामियां तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आज की जो कार्रवाई थी उसमें भी बहुत ज़्यादा थी। जजेस बेताब थे कुछ करने को, लेकिन आज नहीं, उन्होंने कहा चलो कल कर लेते हैं। अकील भाई, जजेस बेताब हैं। मुमकिन तौर पर एक तासुर लोगों में ये जाता है कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब वो कुछ हद तक पीटीआई और इमरान खान को फेवर देते हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी फेवर देते हैं, इस बेंच का हिस्सा हैं। लेकिन साथ साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच का हिस्सा हैं। आज उनकी जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए? देखें, कोई भी मुकदमा अगर ऐसा हो जिसमें इम्प्यून जजमेंट, यानी जिस जजमेंट के खिलाफ आप अपील में आ रहे हैं, अगर उस जजमेंट के ऊपर अमल दरामद हो जाए, तो अपीलेंट कोर्ट जो होती है वो यही कहती है कि भाई अब जजमेंट के ऊपर अमल हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम इसको रिवर्स नहीं करेंगे। अब आप इस तरह करें कि जो जजमेंट आ गई, सही या गलत, वो एक जजमेंट है, एक फैसला है फील्ड के अंदर, आप उसके खिलाफ जाकर अपील करें, जो कि चेयरमैन पीटीआई की अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा हुक्म नहीं दिया। अब मंदोखेल साहब की बात से मैं इस बात को किस तरह नरेट कर रहा हूँ कि मंदोखेल साहब ने मेरे ख्याल से कमोबेश 8 से 10 मरतबा पूछा कि आप जिस जजमेंट के अगेंस्ट हाई कोर्ट के आए हैं, उस जजमेंट के ऊपर अमल हो चुका है, और आपने वो अपील जो है वो उसके खिलाफ अपील भी फाइल कर दी है, और वो अपील जो है वो उसकी समाअत हो भी चुकी है और कल दोबारा भी हो रही है। वो बार बार बेंच के बाकी साथी जजेस को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इस केस को जो फोरम है वहाँ पर ही चलाना चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा लतीफ़ खोसा से कि आप हाई कोर्ट को स्किप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे? आपका एक फोरम है, आप उस फोरम को ज़ाया क्यों करना चाह रहे हैं? जिस पर लतीफ़ खोसा के आर्गूमेंट्स ये थे कि हम 2 मरतबा इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुके हैं। दोनों मरतबा हमें जो रिलीफ़ दिया गया, उन अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। ट्रायल कोर्ट के जज ने ना सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदयाल साहब, उमर अता बंदयाल साहब ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसके अंदर बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं, और लेकिन हम उन खामियों के बावजूद भी हम आज कोई हुक्म जारी नहीं कर रहे। कल हम ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई देखेंगे, उसके बाद हम जो है वो कोई हुक्म पास करेंगे। अच्छा अकील भाई, यकीनन आप एक अरसे से सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं, आइनी और कानूनी मामलात को भी समझते हैं कि क्या जो जज थे ट्रायल कोर्ट के हुमायूं दिलावर की जानिब से, जिस तरह हाई कोर्ट ने 3 अगस्त को फैसला दिया कि वापस मुकदमा उनके पास चला जाए, और उन्होंने 2 दिन के अंदर केस की हेयरिंग भी कर ली और फैसला भी सुना दिया। इमरान खान को जो है वो जेल भी कर दिया, उनको की नाअहली भी कर दी, 1 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया। तो ये वहाँ पे जो जल्दबाजी में नहीं हुआ जो आप सुप्रीम कोर्ट को समझ रहे हैं कि जल्दबाजी कर रहे हैं? देखें, ट्रायल कोर्ट के जब आप फैसले की बात करेंगे, फिर हम ट्रायल कोर्ट के नकाइस भी देखेंगे। यस। लेकिन वो मामला वहाँ पर है, वो मामला यहाँ पर नहीं है। अभी हम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी 100 खामियाँ हो सकती हैं उस जजमेंट के अंदर। हम उस जजमेंट की खूबियाँ या खामियों को फ़िलहाल हम देख ही नहीं रहे, हम उनको गिनती कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आज हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील थी।
उस ट्रायल कोर्ट के वो जो जजमेंट थी, वो जजमेंट आज सुप्रीम कोर्ट में जो थी वो पेंडिंग नहीं थी, उसके खिलाफ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं थी, इसलिए उसके ऊपर जाना नहीं चाहिए था। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें, ट्रायल कोर्ट में अगर हम ये कहें कि इमरान खान को एक ही दिन के अंदर फैसला करने के लिए उसको जो थे वो 3 दफ़ा केस को कॉल किया गया और एक ही दिन के अंदर फैसला कर दिया गया। 4 अगस्त को हाई कोर्ट फैसला करती है, 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट फैसला कर देती है। नॉर्मली हालात में इस तरह नहीं होता। इब्रार साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम इमरान खान के केस को ओवरऑल देखें, वो 5 मरतबा पेश हुए हैं, अक्सर वो पेश नहीं हो रहे। उस दिन 3 मरतबा उनके वकला पेश हो, क्यों नहीं पेश हुए? उनके वकला पेश होते, कोई भी रीज़न रखते कोर्ट के सामने कि भाई ये आज वजूहात हैं, आज हम आपके सामने आर्गूमेंट्स नहीं कर सकते, हमारा जूनियर कोई पेश हो जाता, सीनियर ख्वाजा हारिस साहब ना पेश होते, जूनियर पेश होता, वो रीज़न्स रखता और फिर देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट उसको रिजेक्ट करती है या एक्सेप्ट करती है। लेकिन अब कोर्ट 3 दफ़ा बैठे और कोई पेश ही ना, तो फिर कोर्ट क्या करे? कोर्ट इंतज़ार करे कि मुल्ज़िमान, अगर इमरान खान को नहीं ना हम देखते, हम तो देखते हैं मुल्ज़िमान को। कोर्ट इंतज़ार करे कि मुल्ज़िम के पास जब टाइम होगा वो आ जाएगा और मैं उसको सुन लूँगा, ऐसे तो नहीं नहीं होगा। अकील भाई देखें, एक चीज़ है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जजेस पर अगर कोई भी जो है वो दरख्वास्त गुजार एतराज़ उठाते हैं या उन पर एतराज़ लगाते हैं, तो वो या तो खुद बेंच से जो है अलग हो जाते हैं या फिर चीफ जस्टिस की जानिब से उन्हें बेंच से अलग किया जाता है। अक्सर हमने देखा है, जिस तरह लास्ट टाइम आपने देखा कि काजी साहब ने भी बेंच से अलग हो गए, जजेस जिस तरह मंसूर शाह साहब हो गए, मंदू खेल साहब हो गए, बहुत सारे जजेस इस तरह मुख्तलिफ मुकदमात में वो अलग हो जाते हैं अगर उन पर कोई इल्ज़ाम आता है या कोई दरख्वास्त गुजार उन पर एतराज़ उठाता है। जबकि जो जज दिलावर साहब हैं, उन पर एतराज़ उठाया गया पीटीआई की जानिब से, लेकिन उन्होंने फिर वही मुकदमा सुना। फिर एक दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट में आई है पीटीआई की तरफ से, चेयरमैन इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो मुकदमात हैं इमरान खान के, वो पेशावर या लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने के लिए कहा है। तो ये क्या कुछ खिचड़ी पक रही है? देखें, वो दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक खूबी कह लें, ख़ामी कह लें कि वो जिसके साथ मोहब्बत करती है उसके सारे दुख, उसके सारे गुनाह माफ़, और जिससे नफ़रत करती है उसके, वो फिर अगर कोई अच्छा काम भी करे तो वो बुरा बन जाता है। ये आप इस चीज़ को मानें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस चीज़ में बड़ा खुल के खेलती है कि अकील भाई मोहब्बत है तो अकील भाई मोहब्बत है, अकील भाई नफ़रत है तो अकील भाई, नफ़रत ये है। तो हमारी तमाम सियासी जमातों के जो है वो एक आदत है नहीं, कि नहीं, नहीं, उनके नहीं, नहीं, उनके ये हक में तहरीक-ए-इंसाफ की एक खूबी और ख़ामी फैसले है। आते हैं, उनके हक में फैसले आते हैं तो जो है वो वाह वाह हो जाती है। याद करा लूँ मैं, अगर आप नाराज़ ना हो तो, जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आई तो यही उमरता बंदियाल साहब थे। अदम एतमाद पे उन्होंने जिस तरह वो सारा मामला हुआ, इमरान खान घर चले गए, लेकिन उस वक्त जश्न मना रहे थे। कुछ अरसे बाद जब उनको लगा कि इमरान खान की फेवर में फैसले जा रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का गेट बंद करके पीडीएम ने धरने लगाए, एहतजाज किया और खुलम खुला चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के खिलाफ नारे लगाए, उन्हें चैलेंज किया गया। बल्कि उन्हें तो कहा गया कि सियासत करना तो आप यहाँ बाहर आ जाएं। तो फिर आप किस तरह पीटीआई को कह सकते हैं? ये तो तमाम सियासी जमातों का मसला है। देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी अदलिया, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, हमारे जो जजेज़ हैं, वो उस तरह से गैर जानिबदार नहीं हैं। कुछ हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन कुछ के अंदर अक्सरियत नहीं आती। अब आप अगर इस तरह की बात करेंगे, फिर बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। तो आप देखें कि बंदियाल साहब के ऊपर, एजाज़ुल एहसन साहब के ऊपर, नकवी साहब के ऊपर कितने एतराज़ात किए जाते हैं कि नहीं, इमरान खान के केसेज़ और नून लीग के केसेज़ नहीं सुनने चाहिए। लेकिन उन्होंने एतराज़ात के ऊपर कोई परवाह नहीं की। अगर जज दिलावर परवाह नहीं करता तो आपको एतराज़ है कि भई उसके ऊपर एतराज़ था, उसको नहीं सुनना चाहिए। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसके ऊपर इतने एतराज़ात हैं, जिसके खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं, जिसके खिलाफ मुँह के ऊपर बेंच के अंदर जो वकला थे उन्होंने कहा कि जनाब आप ये केसेज़ नून लीग के और पीटीआई के ना सुनें, हर केसेज़ आप 3 लोग ही क्यों सुनते हैं? तो वहाँ पर क्यों? लेकिन वहाँ पर उन्हीं की फ़िलॉसफ़ी चलाई गई है जज दिलावर साहब की तरफ से, हुमायूं दिलावर की तरफ से। क्या फ़िलॉसफ़ी चलाई गई कि आपको याद होगा कि एजाज़ुल एहसन और चीफ़ जस्टिस साहब के ऊपर जब कोई एतराज़ात लगते थे या उनके साथी जज के ऊपर एतराज़ात लगते थे, तो वो ये क्या क्या कहते थे? वो कहते थे जनाब आपने एतराज़ लगा दिया, अब जज की मर्ज़ी है वो केस सुने या ना सुने। बस आपका ये काम था एतराज़ लगाना, अब जज का काम है। तो हुमायूं दिलावर साहब ने भी भई उन्होंने फिर एजाज़ुल एहसन साहब की मान ली और उन्होंने कहा जी मैं नहीं उठता भाई, मैं फ़ैसला करूँगा। चलें ये बात से, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि जज को फिर खुद फैसला करना चाहिए कि वो उस मुकदमे को सुने या ना सुने। लेकिन जो आज चीफ जस्टिस की जानिब से, मज़ाहिर नकवी की जानिब से जो रिमार्क्स आए हैं, उससे यूँ लग रहा है कि कल शायद जिस तरह हाई कोर्ट में 2 बजे उनका केस है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि हम उनको कहेंगे सुबह 9 बजे केस सुने। तो अगर वहाँ पर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में कल केस चलेगा। तो आप ये समझते हैं कि इमरान खान को कल या हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा? देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ने केस कल तक मुलतवी किया और जो आज की ऑब्जर्वेशंस थी, उससे तो यही लग रहा है कि कल इमरान खान जो है वो रात क्या कहते हैं अपने घर सुकून से सोएंगे। बस आज ये कि अकील भाई ने ये बता दिया है कि कल इमरान खान अटक जेल में नहीं होंगे, बल्कि बनी गाला या ज़मान पार्क में होंगे।
क्योंकि आज अकील भाई समेत बहुत सारे हमारे साफ़ी दोस्त, मुझ समेत सबको ये लगता है जिस तरह चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के जो रिमार्क्स थे उससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि कल अव्वल तो हाई कोर्ट में मुकदमा है, वहाँ से इमरान खान को रिलीफ मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट से इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिलेगा। यकीनन कल इस केस की दोबारा समाअत होगी और देखते हैं कि क्या कल इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है या नहीं। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी और हमारे जो मेहमान हैं अकील साहब, हम दोनों को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।